और महिमा पाए और लोग उसके नाम को जान जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते और घोषणा करते हैं। आपका आमीन छोटा है। आपने जब चर्च में आज कदम रखा था, आपने अपनी टेस्टिमनी में कदम रखा था। जब आपने आज चर्च में कदम रखा था, मैंने कहा अपनी गवाही में कदम रखा था यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार बदलने जा रहे हैं, सिचुएशंस बदलने जा रही हैं और आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपका आमीन छोटा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बीमारियां, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बीती बात होगी। रसौलियां, ये बीती बात होगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया, स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। अपने शरीर में बैठ जाओ और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। आज तू जैसे आया है तू वैसे वापस नहीं जाएगा। प्रोफेसी करो, बोलो तू वापस वैसा नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन छोटा है। हालेलुया, आमीन। दिल करता है तारीफ करी जाऊं परमेश्वर की। नो, जो गवाहियां सुन रहे हैं हम, ये नॉर्मल नहीं है। आमीन। देखो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो विश्वासियों को जवाब देने वाला परमेश्वर है, उनको निराश न रखने वाला परमेश्वर है, एक दिन उनको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और अगर आप विश्वासी हैं तो आप खड़े होंगे गवाही के साथ और आपका आमीन छोटा है। जितना टाइम ज्यादा बढ़ेगा आपकी गवाही होने में, उतनी बड़ी और उतनी स्ट्रांग और उतनी जबरदस्त गवाही होगी। हालेलुया। मैं नहीं जानता नोटबंदी है, मैं नहीं जानता बिजनेस डाउन है, मैं नहीं जानता दुनिया में क्या हो रहा है। मैं ये जानता हूं आप आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो, जब पूरा इजराइल मौन, जब पूरा इजराइल दुख मना रहा था, शोकित हो रहा था क्योंकि उनके बच्चों को मारा जा रहा था, और जो बेबी बॉय होते थे, जो मुंडे होते, लड़के होते थे, उनको मार देते, लड़कियां रख लेते थे ताकि इजराइल कौम को धरती पर से खत्म कर दिया जाए। हाँ कि ना? तो मूसा की मां ने एक फैसला किया था कि मैं जो बचा हुआ मेरा बेटा, मैं इसे छुपा के रखूंगी, मैं इसे दुनिया को बता के नहीं, छुपा के रखूंगी, मैं इसे मारूंगी, मरने नहीं दूंगी। 3 महीने के बाद जब उसे पता चला कि नहीं, अब मैं अपने लड़के को छुपा नहीं सकती लोगों से, अब फिरौन को पता चलेगा तो मुझे भी मारेगा, मेरे बेटे को भी मारेगा। क्या किया उसने? टोकरी ली और उसे नदी में बहा दिया। हाँ कि ना? मूसा की मां प्रार्थना करने वाली औरत थी और विश्वासी औरत थी। हालेलुया। वो जानती थी परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, वो जानती थी और वो प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ये लड़का मरना नहीं चाहिए। और अपनी जान की परवाह किए बगैर, रिस्क लेके उसने अपने लड़के को मरने नहीं दिया। वो जानती थी अगर ये पकड़ा जाएगा लड़का मेरे घर में तो हम सब मरेंगे। हुआ क्या? फिरौन की बेटी राजकुमारी नदी में नहाने के लिए गई। हाँ कि ना? और वहां पे मूसा मिलता है उसे तैरता हुआ उस टोकरी के ऊपर। आवाज आती है बच्चे की रोने की। उसे उठा के देखते हैं, ये तो बच्चा है, कोई तो इब्री बालक है। रानियां कभी भी, राजकुमारियां कभी भी नदी में नहाने के लिए नहीं जाती थी। कभी भी उनके राजघराने के अंदर स्विमिंग पूल होते थे, ऐसे बड़े बड़े बाथरूम आप उनसे बोल सकते, वो होते थे, उनके अंदर वो नहाती थी। और कभी भी बाहर नहाने के लिए वो नदियों में नहीं जाती थी। नदियों में जो लोग नहाते थे वो आम लोग होते थे, प्रजा नहाती थी नदियों में, बड़े लोग नहीं नहाते थे। हाँ कि ना? जिनके फार्म हाउस बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, उन्होंने अंदर पानी नहाने का जुगाड़ बनाया होता था। बाहर कोई नहाता नहीं था, बाहर गरीब लोग नहाते थे, आम लोग नहाते थे। और देखो परमेश्वर ने मूसा की खातिर उस राजकुमारी के दिल में यह डाला कि आज तो नहाएगी जरूर, पर कहां पे? नदी में जाके, आम लोगों की तरह। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आज इस खुले आसमान के नीचे, खुले स्वर्ग के नीचे लोग आपकी हेल्प करने के लिए उठने वाले हैं।
यहां तक कि अविश्वासी आपकी हेल्प करने के लिए उठने वाले हैं और आपका आमीन घिसा हुआ है। जितना ऊंचा आमीन उतनी बड़ी अट्रैक्शन आप परमेश्वर से ले रहे यीशु मसीह के नाम में। उसके दिल में ये तो वो बात है कि परमेश्वर शाहरुख खान के दिल में डाल रहा है कि आज बेटा तूने 5 स्टार में खाना नहीं खाना, जा रास्ते में जलंधर के रास्ते में, एक नूर महल के रास्ते में एक घिसा सा ढाबा आएगा जिसकी स्टील की प्लेटें बिंगी हो चुकी होंगी और गंदा सा ढाबा आएगा और वहां जाके खाना खाना। और वहां कौन बैठे है? आप बैठे हैं और आपका आमीन छोटा है। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, ये वर्ड मार्क कर लो, जहां आप बैठे, जहां आप काम करते, जहां आप रहते हैं, वहां खुद लोग आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, ये सीरियस गवाही होगी जो आप गवाही के साथ जो आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप परमेश्वर के दास को देखते हैं, उस दास को जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, आप उस दास को नहीं देख रहे, आप अपनी हेल्प को, अपने बदलाव को, अपनी गवाही को, और आमीन छोटा है, आप अपनी चंगाई को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अब मैं पुलपट पे आया हूं, मैं क्या देख रहा हूं? शैतान अपना बैग पैक कर रहा है। आप जानते हैं अब टाइम वो आ चुका है चर्च में कि प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। शैतान को पता है गर्मी ज्यादा है, उसे जाना पड़ेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा उसके पास कोई रास्ता नहीं जाने के अलावा। और मैं क्या देख रहा हूं सुनो, मैंने आपको बोला था कि जब मैं स्टेज पे आ रहा हूं, जो मैं क्या देखता हूं कि हर संडे की पैरालाइजेस आत्माएं जा रही हैं, रसौली की आत्माएं जा रही हैं, और लोग क्या चेक कर रहे हैं, अरे मेरी रसौली छोटी कैसे हो गई? उनको लगता है अच्छा मैंने भुलेखा ना लग गया होवे, इन्नी होनी पहला भी, मैनू उही लगता है ना, सारे गवाही देंदे ना, शायद मैनू उही लगता। घर गए गिल्टी वो गायब, तब यकीन आया नहीं ये उही नहीं था, ये कुछ था जो वहां पे हुआ था। और आप नहीं जानते क्या हुआ था। जब शैतान जानता है, वो जैसे कुत्ते को स्मेल आती ना, वो एक कुत्ता है जिसको स्मेल आती है, वो गर्मी को जानते हैं, पावर को पहचानते हैं। और जब मैं यहां पे आया हूं, मैं क्या देख रहा हूं? शैतान बैग पैक कर रहा हूं। मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूं, परमेश्वर ये क्या हो रहा है? परमेश्वर कह रहे शैतान अब अकेला नहीं जा रहा, उनके परिवारों से चीजें जो उसने बांटी थी, उनके बिजनेस, उनके सेहत से लेके जा रहा है वापिस। और मैं क्या देख रहा हूं? वो छोटा सा गंदा शैतान कभी लंबा ऊंचा नहीं, शैतान मेरे पैरों से ये घुटने से नीचे उसका कद रहता है हमेशा। आपको अगर शैतान की पहचान ना, मैं पहचान बता रहा हूं, वो कभी आपके बराबर नहीं है और ना ही ऊंचा है। मैं वो लंबा शैतान दिखे, नो, वो हमेशा आपके घुटनों से नीचे, वो गिट्ठा है, वो बोना है, वो गंदा है, वो बदसूरत है। आज वो अपने बैग पैक कर रहा है और जा रहा है आपके घरों से, आपके मोहल्लों से। आमीन छोटा यीशु मसीह का नाम है, वो जा रहे हैं। हालेलुया। सुनो, अगर ध्यान से सुनो, टेस्टिमनीज अगर आप ध्यान से सुने, आपको टेस्टिमनी सब कुछ बयान करती हैं। आमीन। एक रानी के दिल में परमेश्वर डाल रहा है, एक अविश्वासी से परमेश्वर बात कर रहा है, एक विश्वासी को बचाने के लिए। आप सोच सकते हैं, एक अविश्वासी जो परमेश्वर से, जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, उससे परमेश्वर बात कर रहा है एक विश्वासी को बचाने के लिए। वो आपका ऐसा परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए। अब मूसा निकला है उस टोकरी से, वहां रोता जा रहा है, और वो लड़की, वो बोल रही राजकुमारी, उसको तरस आ गया, कहती चुप कराओ। उसकी सहेली ने लिया, उसकी बड़ी सहेली ने लिया, उसकी माता उस ग्रुप में होगी, उसने लिया, दूध पिलाया, चुप नहीं किया, किसी का दूध नहीं पिया। और उस मरियम दूर से, मूसा की जो बहन थी, दूर से देख रही थी उसका क्या बनता है, मेरा भाई किधर जाता है, कहां डूबता है, किधर जाते हैं। और वो आके राजकुमारी से बोलती, कहती मैं दे कोई लैके आवा दाई जी उन दुध पियावे, कहे दुध नहीं पी रहा, कहती जा लैके आ। ओदी मां नूं चुक लियाई, ओदी मां आके उन्होंने दुध पिया रही, कहती राजकुमारी कहती इन्हूं दुध पिया, मैं तेनों मजदूरी भी दूंगी। मूसा दी मां अपने पुत्र मूसा नूं दुध पिया रही, पैसे राजकुमारी को ले रही। और तुहानूं नहीं पता परमेश्वर की करन जा रहा है तुहाडे विच। तुहाडी गवाही सुन के लोग हैरान होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तुहाडा महल्ला हैरान होण जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं प्रीच करन नहीं, मैं प्रोफेसी करन आया। मैं कहा तुहाडा महल्ला हैरान होण जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच।
परमेश्वर जो काम करता वो अकल समझ तो बाहर करते हैं। हालेलुया। एक राजकुमारी दिल चाह रहा है कि आज मैं नदी से जाके नहाने, रीजन की कुछ नहीं पता, अपनी सहेलियां चुकियां चलो नहान चले गए। कौन से होते? मूसा। हालेलुया। जेडे कैनेडा की गवाही दे रहे सी किथे ब्रदर?